हाँ जी, सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। बात करेंगे आज जो ईओआरओ वैकेंसी है उसके डीवीआर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज जो है ईओ और आरओ और एक एलडीसी भी है, उसका अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, एलडीसी में भी अभी 2 तारीख से कल से स्टार्ट हुआ है। ईओआरओ के लिए आज कॉल आया था एक कैंडिडेट का, एक का एलडीसी के लिए आया था। दोनों के लिए एक एक कॉल है कि सर इस पे वीडियो। तो ये कॉल वाला मसला ये है कि आप लोग बता दिया करो कि इसके डीवी हैं, सर वीडियो डाल दो। ऐसे मैं देखता रही हूँ कि किसके डीवी कब हो रहे हैं, तो बता दिया करो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट है फॉर ईओआरओ, समझना ध्यान से इस चीज़ को, एक एक चीज़ को। ठीक है, और ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आरएसएसबी वाला कोई सिस्टम नहीं है, आरपीएससी है, बिल्कुल आसानी से मान जाएगी। मतलब सिर्फ आपको फुल देना है, बाकी और कुछ नहीं देना। ठीक है, देखो समझ गए होंगे। चलो बात करते हैं। यहाँ पे 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी सभी को। ठीक है, और इसमें हायर लेवल डिग्री जो आपसे मांगी गई है, जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपके पास है आप दीजिए। उसके बाद आता है चरित्र प्रमाण पत्र। समझने वाली चीज़ ये है। ठीक है, ऑनलाइन भरना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑफलाइन का आपका जो भी शेड्यूल रहेगा वो आ जाएगा। ये ऑनलाइन भरना है, मतलब ये नहीं है एक ही चीज़ भरनी है, पूरा का पूरा जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो ऑनलाइन में लगेंगे सभी के सभी। ऑफलाइन का मैटर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ ऑनलाइन का है। तो ऑनलाइन में ये इतनी चीज़ें लगेगी। और चलो अब एक एक चीज़ को समझते हैं। अब ये 2+1 क्यों लिखा है और स्टार क्यों लिखा है? स्टार का मतलब है नेसेसरी है, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा जाएगा, आपको देना पड़ेगा। ये जिस जिसके आगे स्टार लगे हैं वो। तो यहाँ पे 2+1 का क्या मतलब है? 2+1 का मतलब ये है कि 2 तो आपके राजपत्रित अधिकारी वाले होंगे। फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये टेलीग्राम में फॉर्मेट सारे डाल दिए, ये देखो। ओके, ज्वाइन कर लेना इसे। और एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। एक सेकेंड, 2 व्हाट्सएप ग्रुप है। तो एक नॉन नर्सिंग के लिए है, एक नॉन नर्सिंग के लिए है। 2 व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पे, एक नर्सिंग के लिए, एक नॉन नर्सिंग के लिए। तो आपको नॉन नर्सिंग वाला ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, नॉन नर्सिंग वाला, क्योंकि आप नर्सिंग से नहीं है। नर्सिंग वाले वो आते हैं CHO GNM वाले। ठीक है, देखो कहाँ तक बात हो गई अपनी। चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको कौन से चाहिए? 2 चाहिए आपको गजेटेड ऑफिसर वाले, जिसपे आपके साइन होंगे। आपको भर के साइन करवाने हैं, किससे? आप गजेटेड ऑफिसर, जैसे प्रधानाध्यापक हो गया, जो भी है, लेक्चरार मान लो, बस उनकी मोहर होनी चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं सर लेक्चरार के करवा लेके चल जाएंगे क्या? उसके पास स्टाम्प होना चाहिए, चल जाएगा, बस वो मोहर लगा के देना चाहिए। 2 वो बनवाने हैं, अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से बनवाने हैं, एक से नहीं बनवाने, दोनों अलग अलग से करवाने हैं। और एक आपका अंतिम संस्थान का होता है, जैसे आपने 12वीं किया है या ग्रेजुएशन किया है, उसका होता है। यदि आपके पास अंतिम का नहीं है तो आप पहले के ले आओ, जहाँ से भी आपने किया है उस स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा एक। तो ये 3 हो गए। कुछ लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन्हें तो पता होगा, और जो हमसे जुड़े हैं उन्हें भी पता होगा। ये बहुत चीज़ें बहुत बार बता चुका हूँ मैं। एनओसी ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब वालों को चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं उनको एनओसी चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। मूल निवास, ये 10 साल पुराना चल जाता है, ध्यान रखना। डिजिटल होना जरूरी है, बस 10 साल पुराना हो चल जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म, ये 2 पेज का एक फॉर्म है जिसे आपको भरना है, और इसमें शायद मैंने PDF डाल रखी होगी, अगर नहीं डाली मैं डाल दूंगा। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म की वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो, सॉरी, एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। एक है इसकी PDF तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, शायद नहीं डाली है अभी, डाल दूंगा। उसमें 2 पेज है। अब उसको भरना कैसे है, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इनको भरना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अलग से, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं भरना। ओके, और वो मिलेंगे जैसे पुरानी भर्ती हुई है ना, उनके वीडियोज़ मिलेंगे। तो ये मत सोचना वो पुरानी भर्ती का है, सेम चीज़ वही है। आपको भरना समझना है, आपको ये नहीं समझना है भर्ती का नाम क्या है। भर्ती के नाम की जगह आपका ये आ जाएगा, URO। ठीक है, अब देखो आगे क्या आता है। अटेस्टेशन फॉर्म की बात होगी। अब स्टार इसलिए है क्योंकि ये कंपलसरी है। ओके, इसका फॉर्म का भरने का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट, अब इस पर नेगेटिव क्यों लिखा है? ये लिखा है कि दोगे तो ही काम चल जाएगा, नहीं दोगे तो ही काम चल जाएगा। ये जरूरी किसके लिए है? जरूरी है जिनकी आय 2.5 लाख से कम भरी है, जैसे ज़्यादातर OBC वाले आते हैं इसमें। ठीक है, OBC EWS वाले। तो उनको क्या होता है कि 2.5 लाख से आय जिन्होंने कम भरी होती है ना, उनको देने की नीड होती है। नहीं भी देना चाहो तो ऐसी कोई मर्जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, वैसे 2.5 लाख से जिनकी आय कम है उनको देना चाहिए, मेरा मानना ये है। बाकी इस पर इसलिए नेगेटिव लिखा है, देना चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं देना चाहो तो आपकी मर्जी। और कुछ लोग होते हैं हम SC ST से हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, आपको देना ही नहीं है। बात आती है स्पेशल सर्टिफिकेट। ये क्या चीज़ है? जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए है। स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया शायद। PH कैटेगरी से जैसे आते हैं कुछ विकलांग से, और डाइवोर्स से, विडो से, ये जितने भी हैं इनके लिए एक स्पेशल
फॉर्मेट या एफिडेविट जैसे आपका क्या होता है वो इनकी डिग्री होती है डाइवोर्स की, और ये विडो के जैसे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट हो गया, एक इनका सर्टिफिकेट हो गया, पीएच का जैसे विकलांग सर्टिफिकेट होता है वो, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है वो स्पेशल सर्टिफिकेट्स हैं उनके। तो ये चीज़ अगर आपके पास है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप ये लगाएं। जाति प्रमाण पत्र, अब ये सबसे बड़ी समस्या है, और इतनी बड़ी समस्या आती है इसका क्या बताऊँ मैं, ये मार्कर ही गायब हो गया। देखो समस्या का नाम लेते ही एक समस्या और बढ़ गई, सच में समस्या है ये, इस पर मार्कर लगाना ही बेकार था। चलो दोबारा ऑन करता हूँ, 1 सेकंड रुकना है। अभी मिलेगा कहाँ पे, ये रहा, हो गया ऑन। ये रहा भाई, चलो देखते हैं। अब आगे देखो कहाँ गए हैं, ये ना जाति पे ही अटके हैं हम। तो ये जाति सबसे मतलब क्या बोलते हैं वो, काचर का बीज है ये जाति, ठीक है, समझ गए होंगे राजस्थान वाले। तो देखो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एमबीसी, पहली बात तो जाति सर्टिफिकेट इनके लिए सबसे ज़्यादा, ये जो शपथ पत्र है ये इसके साथ ही जोड़ा गया है, बाकी के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है शपथ पत्र वाली। अब ये क्या चीज़ है, ध्यान से समझो। जाति प्रमाण पत्र एक तो SC ST का होगा, तो आपका तो भाई जितना भी पुराना है वो चल जाएगा, आपको कुछ नहीं देना, बस वो देना है SC ST का सर्टिफिकेट दे दो, कोई मतलब नहीं है और इस चीज़ से, ठीक है। वो भी SC ST का भी आप लगाना चाहो आपकी मर्जी होती है वो। और EWS इनके लिए नेसेसरी होता है। EWS की जो है, अगर क्या होता है इनका कि वैलिडिटी दर्शाई जाती है, जैसे आपका आवेदन से पहले का होना चाहिए, ठीक है, 1 साल पहले का, और आवेदन के बाद का है तो भी चल जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप शब्द पत्र लगाएंगे, यदि आपका मतलब 3 साल से पुराना है तो भी शब्द पत्र लगाएंगे, 1 साल पुराना है तो चल जाएगा, कुछ नहीं लगाना। यदि आपका न्यू है तो भी शब्द पत्र लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। संतान संबंधी एक एफिडेविट बनेगा, जिसका फॉर्मेट मैंने डाल रखा है टेलीग्राम में। स्टाम्प पे बनेगा, नोटरी होगी, स्टाम्प पे बनेगा, नोटरी होगी। दहेज धूम्रपान का, अब ये मैंने 2 क्यों लिखे हैं, अब ये दहेज धूम्रपान का आप एक ही में बनवा लेना, क्योंकि जब आप ऑनलाइन भरोगे तो उसमें एक कॉलम होगा दहेज धूम्रपान का, तो आप एक स्टाम्प में ही दोनों बनवा लेना। अलग अलग कोई बनवा लेता है कोई भाई, तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आप वो दोनों की एक PDF बना के उसी में डाल देना, एक कॉलम में, ठीक है। संतान संबंधी आपका बनवा लेना, और जिनके 0 संतान है उनको भी बनवाना है, जिनके 1 संतान है उनको भी बनवाना है, ध्यान रखना। 2 हैं उनको भी बनवाना है। और जो कुछ लोग बोलते हैं अविवाहित हैं, तो बिल्कुल अगर आप होंगे अविवाहित तो आप 0 संतान का आपको बनवाना ही पड़ेगा, चाहे आप डाइवोर्स हो, चाहे आप विडो हो, कुछ भी हो, ये दोनों नेसेसरी है, जिस पे स्टार मार्क लगाए। अब ये चीज़ मैंने काटी क्यों है सोच रहे होंगे, तो ये चीज़ इसलिए काटी है क्योंकि ये हस्तलिखित फॉर्मेट है और आपका कोई फॉर्मेट जारी नहीं किया गया है हस्तलिखित का RPSC द्वारा, तो अपन हम इसमें नहीं देंगे, ठीक है। ये मैंने पहले लिखा था क्योंकि ये RSSB द्वारा था, ठीक है, और RPSC ने ऐसा कोई फॉर्मेट जारी नहीं किया है, तो अपन इसको नहीं देंगे। अब इस पर स्टार मार्क लगा होगा जब आप भरने जाएंगे, तो इसका क्या इलाज करना है, इसका इलाज ये है कि आप इसमें कोई और एफिडेविट है वो डाल देना, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं होगा। बात आती है हेल्थ सर्टिफिकेट की, और ये जो आपका URO है ना, इनका अगर कोई स्पेशल पोर्टल खुलता है तो देखते हैं, बाकी स्पेशल नहीं खुलेगा, यही पोर्टल रहेगा जो पहले है, ओके। हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, मतलब ज़रूरी नहीं है अभी के लिए, और आप बनवाओ ना चाहो तो बनवा सकते हो, लेकिन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए होता है, लेकिन हमें कॉलम ऑनलाइन दिया होता है तो हम दे देते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर बनवाना चाहो, कंफर्टेबल हो तो बनवा लो, काम आएगा आपके आगे ही। नहीं बनवाना चाहो तो अभी के लिए नीड तो नहीं है, लेकिन हाँ आगे नीड होगी इसकी, तो ये नेगेटिव इसलिए है। तो नेगेटिव जिन पे नेसेसरी नहीं है वो लगा रखा है मैंने। डिप्लोमा यदि आपके पास है कोई डिप्लोमा, जैसे RSCIT का है, कुछ भी अगर भर्ती से रिलेटेड कोई खास डिप्लोमा हो, मांगा गया हो, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक अदर डॉक्यूमेंट जैसे आपके मेरे सर्टिफिकेट हो गया, किसी का नहीं है कोई, कुछ लोग अविवाहित का भी देते हैं तो दे सकते हैं। पर वही बात है, मैंने कह दिया RPSC को ऐसे, मतलब RPSC को अगर प्रपोज करना है तो सिर्फ फूल लेके जाना, चॉकलेट वगैरह की जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ फूल से इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट काफ़ी है बस, ओके। तो इतना सा काम था। अब मैं एक बार आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। ये दहेज का है, ठीक है, बना हुआ है, सेम इसको देख के बनवा लेना। अब ये मत सोचना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, सेम का सेम मत छपवा लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती सुविधा नर्स है ना, यहाँ पे आपको बदल के क्या लिखना होगा, ठीक है, लोक सेवा आयोग जो भी है अपना,
राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती जो आपकी EORO है वो भर्ती और उसकी डेट आ जाएगी। ये नाम परिवर्तन आपको यहाँ से करवाना होगा। फिर आपका रोल नंबर, आवेदन क्रमांक ये आ जाएगा। मेरा विवाह इससे हुआ था, दहेज नहीं लिया, संतान नहीं है, जो भी है आपका। अब ये संतान का है, किसका है ये है जी दहेज का। ठीक है, तो ये दहेज कैसे बनेगा देख लेना। फॉर्मेट शून्य संतान का मतलब किसी का 0 संतान अगर है, 2 है तो 2 लिखवा लेना, 0 है तो 0 लिखवा लेना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये है। और धूम्रपान का, यार ये ऊपर जाने वाली क्या समस्या है, ये धूम्रपान का है, देख लो गौर से। ठीक है, तो ये पेज 2 नहीं है, ध्यान रखना, ये दूसरा पेज 2 है, इसके पीछे ही मोड़ लगती है, नोटरी होता है ये, स्टाम्प नोटरी। ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये रहा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये धूम्रपान का है। ठीक है, ये रहा। अगर इसमें कहीं RSSB वगैरह लिखा हो ना भाई, और मैंने डाल दिया, तो वो ध्यान कर रखना, वो आपको नहीं लगाना RSSB वाला, कोई भी चीज़ हो। वैसे तो मैंने लगभग नहीं डाले हैं। एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये जो पिन कमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ये रहा पिन दिख रहा है ना ऊपर, पिंड मैसेज, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी जो जो पिन की गई हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, और अब इसकी ऑनलाइन वीडियो जो है, आप वो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली वीडियो अगर आपको चाहिए किसी को, तो वो वीडियो अभी पशुप्रीत की डाली है मैंने रिसेंटली, मतलब 5-7 दिन पहले। तो वो वीडियो देख लेना, फॉर्म कैसे भरना है, उसमें सारी चीज़ें बताएगी। सेम चीज़ आपकी ऑनलाइन फॉर्म एक ही तरीके से भरा जाएगा, किसी का अलग नहीं है। तो पशुपरीक्षर की वीडियो वो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, पशुपरीक्षर की अलग से प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट का भी दे दूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई डाउट हो पूछ लेना।